ठीक है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मेरे पास ये है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ना। अगर इसका रिएक्शन मैंने मान लो एल्यूमिनियम से करा दिया, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 होती है, तो वो ऐसे 3 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा। ऐसे कितने मॉलिक्यूल के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा? 3 मॉलिक्यूल के साथ। तो अपन क्या लिखने वाले हैं? CH3। तो यहाँ पे अपने को कितने चाहिए? 3 चाहिए। CH3 C CH3 CH3 और O, ऐसे कितने चाहिए? 3। तो इनके साथ रिएक्शन कौन करेगा? एल्यूमिनियम का +3, यहाँ पर आएगा माइनस। और कितने H2 निकलेंगे ना, कितने हाइड्रोजन एटम निकलेंगे यहाँ से? 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/2 H2। हाइड्रोजन एटम कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। H2 कितना होगा? जिसका जस्ट हाफ। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग फिनॉल की बात करें तो फिनॉल भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन शो करेगा। मान लो मैंने फिनॉल लिया ऐसा OH प्लस Na मैंने ले लिया, तो वो भी ऐसा ये रिएक्शन बड़े प्यार से शो कर देता है। वो रिएक्शन ऐसा ही शो करेगा O माइनस Na प्लस, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? हाफ H2। अब ये तो फिनॉल से आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिनॉक्साइड आयोन। फिनॉक्साइड आयोन। हाँ, अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये है, मेरे को तुम्हें ये बताना है कि बताओ RO माइनस में और फिनॉक्साइड में, फिनॉक्साइड आयन में स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? RO माइनस में और फिनॉक्साइड आयन में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? Which will be a stronger base, RO minus or phenoxide? You may take 30-second time and then answer. गलत सही कुछ तो आंसर कर दो, जो तुम्हें लग रहा है वो आंसर करो, गलत सही देखेंगे। ठीक है, ध्रुव का आंसर आ गया। ध्रुव बोल रहा है फिनॉक्साइड। ओके, बाकी लोग? देवांश, हर्षिल, निशित, मानसी। नहीं बताओगे तुम लोग? चलो मैं ही करता हूँ। देखो देखो बेस के लिए ना अपने को करना क्या है? देखो RO माइनस है ना, बेस के लिए सिंपली करना क्या अपने को? बेस का मतलब है ना किस पे H प्लस अटैक करे। H प्लस किस पे अटैक करेगा?
H प्लस बेस, एसिड और बेस का मतलब ही H प्लस से है भाई। H प्लस देने वाला बेस, सॉरी H प्लस देने वाला एसिड और H प्लस लेने वाला बेस ना। अब H प्लस अगर किसी को अटैक करेगा, अब ये तो बेस है, इनको तो H प्लस अटैक करेगा, तो H प्लस उसको अटैक करेगा। H प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, जिस पे इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल होगा वहीं पे वो अटैक करेगा। क्यों? अब बात को ध्यान से सुनो, देखते हैं अपन ना कि अगर तुम फिनॉक्साइड आयन की बात करोगे ना, मैं यही, मेरे को वैसे आगे बताना ही था, यही सुन लो। अगर फिनॉक्साइड आयन की बात करोगे ना, तो ये देखो, ये है O माइनस, ये है फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे ना यार रेजोनेंस है, ये जो लोन पेयर तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक जो चार्ज तुम्हें दिख रहा है ना, ये चार्ज एक ऑक्सीजन पे बैठा नहीं है, ये तो रेजोनेंस में है। कैसे है? पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे लोन पेयर, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेजोनेंस की कंडीशन मैच हुई है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ गया। आगे देखना, फिर से रेजोनेंस है, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो गया ऐसा, और यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा मिला। फिर से ब्रेक होगा ये, क्योंकि अभी भी रेजोनेंस है, तुम इसको ऐसे ब्रेक कर दो ना, और फाइनली इसको इधर ब्रेक करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाइनली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज था ना यहाँ पे, वो चार्ज एक लोकलाइज्ड नहीं है। लोकलाइज का मतलब एक जगह नहीं बैठा हुआ है, वो घूम फिर रहा है ना। ये चार्ज रिंग में उतरा है, क्यों? वाई इट इज एंटरिंग इनटू द रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में से उतरते चला गया, और देखो ये रेजोनेंस शो कर रहा है, और करते करते वापस ऑक्सीजन पहुंचा है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहा है। तो ये इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट आर ओ माइनस मतलब सिंपली, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH3CO माइनस ले लिया, या मैंने ले लिया C2H5O माइनस ले लिया। अब इनमें ना कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है यार, इसमें जो है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड। तो अगर H प्लस को अटैक करना होगा, तो बताओ किस में पहले अटैक करेगा, RO माइनस में करेगा या PHO माइनस में करेगा? अब बताओ, अभी तो बताओ तुम लोग, किसमें इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल होगा H प्लस के लिए, RO माइनस में या PH का मतलब फिनाइल, फिनॉक्साइड आयन वाला, PH का मतलब फिनाइल होता है, या PHO माइनस में? अब बता दो। हाँ, किस में अटैक करेगा? RO माइनस में। तो इसका मतलब क्या है? RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, समझ में आई ये बात? चलो बढ़िया है। अब अगला सीन सुनना ना, मैं तुम्हें कितनी बहुत बार, मेरे को लगता है मैंने बहुत बार बताया है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। H2O जो है ना, जो एल्कोहल है, ROH है, ये वाटर से वीक है, ये वाटर से भी वीक होता है। और जो तुम्हारा फिनॉल है, ये वाटर से स्ट्रॉन्गर है, ऐसा ऑर्डर आता है। ये ना एसिडिटी का ऑर्डर है, दिस इज एसिडिटी ऑर्डर, इनके एसिड करेक्टर का ऑर्डर है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो रिएक्शन हमने अभी रिएक्शन जो की थी ना मेटल के साथ, ना मेटल के साथ रिएक्शन हो ही रही है, बट फिनॉल क्या करता है, फिनॉल इवन NaOH के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। NaOH इज क्या? बेस ना, और ये बनाता है क्या, वापस आगे चल के फिनॉक्साइड आयन, और प्लस क्या बनाता है, H2O
ना एल्कोहल ऐसा रिएक्शन शो नहीं कर पाता है, एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल ऐसा रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अल्कोहल एसिड है ही नहीं, वो एसिड करेक्टर शो कर दिया था उसने मेटल के साथ, H प्लस निकाल दिया था, बट वो एसिड नहीं है। हाँ, बट फिनॉल है, फिनॉल NaOH के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, बट ROH NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रिमेंबर इट। ना याद करना इस चीज को, इसे मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं तुम्हें, एसिडिटी का जो ऑर्डर है ना, सिंस फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनो ना, अपन यहीं पे फिर डिटेल में ना एसिडिटी ऑर्डर ही कर ही लेते हैं। एसिडिटी ऑर्डर ना, पहले सिंपल एल्कोहल का करते हैं, फिर फिनॉल पे आएंगे। एल्कोहल और फिनॉल में देखो, एल्कोहल और फिनॉल में मैं एक बार फिर से लेता हूँ, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, ये जनरल ऑर्डर है। एल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल ज़्यादा होता है, और अगर तुम्हें किसी को फील दिलानी है कि एल्कोहल कितना वीक है, तुम ऐसे बोल सकते हो, एल्कोहल इज वीकर देन वाटर ऑल्सो, बट फिनॉल जो है ये वाटर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये फिनॉल से स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद एल्कोहल्स, हम ना एल्कोहल के साथ बात करेंगे। एल्कोहल का ध्यान से देखो, अब एल्कोहल के साथ सीन क्या है, मैंने तुम्हें याद हो एक दिन बताया था तुम लोगों को, जब भी एसिडिटी ऑर्डर देखना है तो हम लोग मॉलिक्यूल को देख के डिसीजन नहीं लेते, हम लोग जाते उसके कॉन्जुगेट के पास। जैसे अगर HA है, वो कोई एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो हम HA को देख के डिसीजन नहीं लेंगे, वील गो फॉर क्या, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है इसका, A-। अब A- जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, A- जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, HA उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। A- जितना जितना स्टेबल होगा, HA उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। मतलब कि अगर तुम्हारे सामने अगर ROH है, तुम RH को देख के डिसीजन मत लो, तुम जाओ उसके कॉन्जुगेट बेस के पास, RO- प्लस H प्लस। अब ये RO- अगर स्टेबल होगा तो ये एसिड तुम्हारा, ये RH क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बट अगर RO- तुम्हारा क्या है, अनस्टेबल है, RO- अगर अनस्टेबल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिड तो बोलना भी नहीं चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर बोल देंगे, इसका एसिडिक कैरेक्टर वीक होगा ना। मैं एसिड वर्ड हटा देता हूँ यार, एसिड वर्ड हटा देता हूँ, अब चलेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पता है रिएक्शंस जो जाती है ना यार, रिएक्शन ये हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे, रिएक्शन हमेशा जाती हैं लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ, मोर स्टेबल। अब जो प्रोडक्ट जो बनेगा ना बेटा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी। जो प्रोडक्ट बनेगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन उतनी ज़्यादा, अब जैसे इसमें है ये रिएक्शन जितना ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा ना, उतना ज़्यादा H प्लस प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा H प्लस प्रोड्यूस होगा मतलब एल्कोहल उतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, चलो अब एक एक एग्जाम्पल थोड़ा इस पे करते हैं, लेट्स डू वन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे देखो मैं ना सिंपल सा पहले ऑन डिग्री ऑफ एल्कोहल पे कराता हूँ, डिग्री ऑफ ROH। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है तुम्हारे लिए, वो कंपेयर करना है CH3OH, CH3 CH2OH, ना CH3 नहीं, अब डिग्री सेम है ना इनकी, ठीक है, CH3 CH2 CH2OH, और एक कर लेते हैं हम लोग
CH2 मिलेगा यहाँ पे, हाँ फुल है ना। एक आ गया CH3 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 OH। ठीक है, इन तीनों को ना, इसको अगर मैं 1 बोल लूँ, इसको मैं 1 बोल लूँ, इसको 2 बोल लूँ, इसको 3 बोल लूँ, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे 1 2 3 कर दूँ, तो इन तीनों को हम लोग को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब अपन वही काम करेंगे, अपन चलते हैं इनके कॉन्जुगेट बेस के पास। CH3O-, इसका कॉन्जुगेट बेस आएगा CH3CH CH2O-, और इसका आएगा CH3 CH3 CH3O-। एज वी ऑल नो कि CH3 का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। CH3 तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब यहाँ पे एक CH3 है, ये CH3 हुआ है सॉरी, यहाँ पे तो एक CH3 है, तो ये इसको, अच्छा स्टेबल का मतलब क्या है, जो इसके ऊपर चार्ज है, अगर चार्ज को कम कर दोगे तो स्टेबल होगा, तो चार्ज को बढ़ा दोगे तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो CH3 है, इसने देखो चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 CH3 है, और ज्यादा चार्ज बढ़ा देंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ना, यहाँ पे एक CH3 है तो थोड़ा सा चार्ज बढ़ाया इसने, यहाँ पे 2 CH3 है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ाया, यहाँ पे 3 CH3 तो और ज्यादा चार्ज बढ़ा दिया। क्यों? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, इफ यू सी क्लियरली, तो यहाँ पे ना इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसपे चार्ज सबसे कम हो, तो इस पे चार्ज जो है वो मिनिमम है, मिनिमम चार्ज। हाँ, और इस पे चार्ज क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम चार्ज, चार्ज मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम चार्ज का मतलब क्या है, इट इज मोर स्टेबल, और ये चीज क्या है, लेस स्टेबल, चीज क्या है, लेस स्टेबल। तो अब अगर मेरे को एस्टिक ऑर्डर देना है तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन क्या बेटा, 3। 1 2 और क्या हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। तो अगर मैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करूँ, अच्छा ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, तो अगर मैं सिंपली एक स्टेटमेंट दूँ तो सही होगा कि 1 डिग्री एल्कोहल आर मोर एसिडिक देन 2 डिग्री आर मोर एसिडिक देन क्या बेटा, 3 डिग्री। क्यों? यहां तक की बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट देखो, इफ डिग्री सेम, इफ डिग्री सेम, अगर डिग्री सेम है तो क्या लिखेंगे, मोर इज द कार्बन, मोर इज द कार्बन, लेसर इज द एसिडिटी। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मान लो 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे लगेगा CH3, एक ये हुआ, एक ये हो गया, इसको भी कर लेते हैं ना ऐसा, CH3, और एक ये हुआ। अगर हम इनको इन तीनों में अगर कंपेयर करना हो ना, इन तीनों में से ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर किसका होगा, इफ़ वी हैव टू कंपेयर, राइट। तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो अब ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, अब इसमें कितने CH3 हैं, 2 CH3, इसमें तो CH3 CH2 और CH2, इसमें कितने कार्बन का प्लस आई लिखेगा, 3 कार्बन का प्लस आई लगेगा। इसमें कितने कार्बन का लगेगा, 2 कार्बन का प्लस आई लगेगा। और इसमें कितने लगेगा, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन का प्लस आई लगेगा। हाँ, तो अगर तुम इनके कॉन्जुगेट बेस के पास जाओगे तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस आएगा, कॉन्जुगेट विल बी बेस समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2, अच्छा यहाँ पे एक कम रह गया ना, हाँ
1 2 3 4, सॉरी यार, यहाँ पे 4 कार्बन लगेगा, यहाँ पे 3 कार्बन लगेगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 5 कार्बन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस थोड़ा सा कम, यहाँ पे माइनस थोड़ा सा कम, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये वाला जो है, इस पे मिनिमम चार्ज है और इस पे मैक्सिमम चार्ज है। मिनिमम चार्ज मतलब मोर स्टेबल और मैक्सिमम चार्ज मतलब लेस स्टेबल। हाँ, लेस स्टेबल। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, और ये वाला क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो देखो सही लिखा है, मोर इज द कार्बन, लेस इज द स्टेबिलिटी। अगर ये 1 है, ये 2 है, और ये अगर 3 है, तो वी कैन गिव ऑर्डर एज 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, चलो अब एक जनरल सा, जैसे कि मान लो अगर अपने को ऐसा दिया हो, ये तुम लोग बताओगे 2 3 4, ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इनका एसिडिक ऑर्डर बताओ, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ इनके। टेल मी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट आता है, माइनस साइड ना। नेगेटिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, वो एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जितना ज्यादा पास होगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट लगेगा। फटाफट आंसर करो। चलो देखो, ध्यान से देखोगे ना। फिर से चलते हैं हम इनके कॉन्जुगेट बेस के पास। ठीक है, अब इन तीनों में ना ये कार्बन तो सेम है, देखो तीनों में जो कार्बन है वो है सेम। अब अगर तीनों में कार्बन सेम है, अब अपन डिसीजन लेंगे क्लोरीन की बेसिस पे। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन से देखो तो दूसरे कार्बन पे है, यहाँ पे पहले कार्बन पे है, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे है। अब क्लोरीन का लगेगा माइनस साइड, माइनस साइड का मतलब खुद पे लेगा माइनस और सामने वाले को देगा प्लस। अब अगर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज गया तो इसका मतलब वो स्टेबल होगा, क्यों? तो जिसमें क्लोरीन जितना पास होगा उसमें प्लस चार्ज उतना ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा पास किसमें है, सेकेंड वाले में, देखो तो एकदम जस्ट बगल में है, तो यहाँ पे बड़ा सा डेल्टा प्लस जाएगा।
यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे थोड़ा छोटा सा डेल्टा प्लस, और यहाँ पे सबसे दूर है तो यहाँ पे और छोटा सा डेल्टा प्लस। तो क्या होगा, यहाँ पे तो माइनस चार्ज था, जितना ज़्यादा प्लस होगा माइनस चार्ज को उतना ज़्यादा मिनिमाइज करेगा, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव जो चार्ज होगा यहाँ पे होगा मिनिमम, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो होगा क्या, मैक्सिमम ना। तो अगर मिनिमम चार्ज है तो यहाँ पे होगा मोर स्टेबल, और यहाँ पे मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो ऑर्डर क्या आएगा ना, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सेकंड, फिर होगा फर्स्ट, और फिर होगा कौन सा, थर्ड। ठीक है, चलो मैं एक और देता हूँ, एक और देखो। चलो किसको करो, एसिडिक ऑर्डर बताना है तुम्हें, ट्राई करो इसको। अब इसमें हिंट क्या है तुम्हारे लिए, इसमें हिंट क्या है तुम्हारे लिए, हिंट के लिए तुम्हारे पास है क्या कि NO2 का जो माइनस आई होता है ना, NO2 माइनस आई मैक्सिमम आता है पूरे सीरीज में, मैक्सिमम। मतलब क्लोरीन का जो माइनस आई है ना, और NO2 का जो माइनस आई है, उसमें NO2 का जो माइनस आई है वो क्लोरीन से ज़्यादा है, वो क्लोरीन से क्या है, वो क्लोरीन से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो ना। अब इन सब में भी अगर तुम ध्यान देखो तो कार्बन चेन कॉन्जुगेट बेस के पास जाएंगे हम लोग ना, लेट अस गो टू द कॉन्जुगेट बेस। ना कॉन्जुगेट बेस के पास गए। अब इन सब में जो कार्बन चेन है ना वो है सेम, कार्बन चेन है वो क्या है, सेम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब सब में कार्बन चेन सेम है तो डिसीजन के लिए अपन किसके पास जाएंगे, क्लोरीन और NO2, इसमें तो कोई है नहीं, ये तो नॉर्मल है। अब अगर क्लोरीन के पास हम लोग जाते हैं तो क्लोरीन का लगेगा माइनस आई, छोटा सा प्लस देगा, और NO2 का लगेगा बड़ा सा माइनस आई, तो बड़ा सा प्लस देगा। तो इसमें जो चार्ज होगा वो होगा मिनिमम, और इसमें जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम। क्यों, सेकेंड वाले केस में एटलीस्ट कुछ तो प्लस आ रहा है जो माइनस को मिनिमाइज करेगा, बट इसमें तो माइनस को मिनिमाइज करने वाला कोई आ नहीं रहा है, तो ये होगा लेस स्टेबल, और ये होगा क्या, मोर स्टेबल। जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट में, जितना ज़्यादा स्टेबल स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा थर्ड, फिर सेकेंड, और फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो फिनॉल्स। फिनॉल के साथ भी वही सीन है यार, अगर तुम्हें फिनॉल को देखना है तो फिनॉल OH है, तुम्हें अगर ये चेक करना है कि फिनॉल कितना ज़्यादा एसिडिक है तो तुम उसके कॉन्जुगेट के पास चले जाओ। उसका कॉन्जुगेट कौन है, O माइनस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे फिनाइल का रेजोनेंस तो लगेगा, वैसे तो ये स्टेबल है, बट अगर मेरे को दो फिनॉल में आपस में कंपेयर करना हो तो मैं क्या देखूंगा ना, ध्यान से देखो ना, मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिर से बनाता हूँ।
ना। अच्छा, दो चीज़ पहले बनाने से पहले दो चीज़ दिखेंगे। पहले ये देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन है, अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया, रिलीजिंग समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन और दे, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो जाएगा ना, तो चार्ज विल बी मोर, तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। चार्ज मोर तो लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होगा तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। बट अगर वहीं पे अगर फिनॉक्साइड आयन है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो वो यहाँ पे प्लस चार्ज लेके आएगा, तो नेट निगेटिव क्या हो जाएगा, लेस चार्ज, लेस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा यार, मोर स्टेबल हो जाएगा। और अगर मोर स्टेबल हुआ तो एसिड का करेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। एसिड का करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल ना, देखो तो जैसे कि ना, अगर मैं बोलूँ, क्लियरली बोलूँ मैं तुम्हें कि यार यहाँ पे OH है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लोरीन है, नहीं क्लोरीन जगह एक काम करो, CH3 ले लो, तो यहाँ पे क्लोरीन है, और यहीं पे सिमिलरली यहीं पे क्या ले लो, CH3 ले लो। अब तुमसे कोई बोले इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जाना है इनके कॉन्जुगेट के पास। यहाँ है माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, बट यहाँ पे है CH3, यहाँ पे Cl। अब CH3 का कैसा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है, और क्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। इसका माइनस आई होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा प्लस आएगा, बट CH3 का प्लस है तो यहाँ पे बड़ा सा डेल्टा माइनस आ जाएगा। तो ये क्या है, मोर स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है ना। ये है मोर स्टेबल और ये है लेस स्टेबल। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, पहला वाला, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। बट ध्यान से सुनना ना कि आई इफेक्ट के अलावा अभी तो मेजोमेरिक इफेक्ट भी बचा हुआ है। जैसे NO2 हम लोग पढ़े हैं ना, NO2 हम लोगों ने पढ़ा ना, NO2 माइनस आई तो शो करता ही करता है, माइनस एम भी करता है, और तुम्हें पता है कि हम लोग पहले क्या चेक करते हैं, माइनस आई, फिर ध्यान पे देख, सबसे पहले हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इज नथिंग बट सिंपली क्या, रेजोनेंस ना, रेजोनेंस होता है वो। तो हम लोग पहले मेजोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं, फिर इंडक्टिव को देखते हैं। अगर कहीं पे मेजोमेरिक एब्सेंट होता है तब लोग इंडक्टिव को देखते हैं। जैसे इस वाले में केस में, अब यार यहाँ पे तो मेजोमेरिक इफेक्ट लग नहीं रहा है, क्यों, तो हम लोगों ने केवल सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट देख रखा था। अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात को ना। जैसे फिनॉक्साइड का अगर हम लोग एक बार फिर से रेजोनेंस की बात करें ना यार, रेजोनेंस की बात करें ना यार, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर तुम देखोगे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्यों, ऐसे तो रेंजिंग स्ट्रक्चर हम लोग इसका बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखोगे ना जेन स्ट्रक्चर, अब अगर तुम्हें तो पता ही है यार ना, इतना तो हम लोगों को सबको पता है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। 3 और 5 को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, मेटा पोजीशन, और 4th को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरा पोजीशन। 4th का नाम क्या आता है, पैरा पोजीशन। तो तुम ध्यान से देखो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, निगेटिव चार्ज ना कार्बन नंबर 6 पे जा रहा है, यस, कार्बन नंबर 4 पे जा रहा है, यस, कार्बन नंबर 2 पे जा रहा है, यस। तो वो जा रहा है केवल कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 6 पे, कार्बन नंबर 4 पे। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को मेजोमेरिक इफेक्ट शो करना है ना, तो वो मेजोमेरिक इफेक्ट केवल कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो और
पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो कहाँ पे लगेगा, केवल पैरा पोजीशन पे, उसके अलावा कहीं और नहीं लगेगा ना। मेटा पे, अगर मेटा पे लगा दोगे तो मेटा पे तो निगेटिव चार्ज जा ही नहीं रहा है, तो मेटा पे फिर मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगने लगेगा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन कराता हूं, नेगेटिव चार्ज है ना, -5। ठीक है, ये 3 केस मैंने दिए हैं, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, ये है केस नंबर 3। इन तीनों केस में तुम्हें बताना है एसडी कॉर्डर ना, और एक और ले लो केस नंबर 4 ना, नॉर्मल सा। इन चारों में तुम्हें एसडी कॉर्डर बताना है। तुम ट्राई कर लो, 10 सेकेंड का टाइम है, फिर मैं कर देता हूँ। चलो ध्यान से देखो ना, अगर तुम्हें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद हो, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा और मैंने भी तुम्हें करवा रखा था ना, उसका ऑर्डर आता है NO2 CN COH CO CHO ETC, ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ ना। तो ये माइनस आई का ऑर्डर है। अच्छा, माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, ये माइनस खुद ले लेगा, सामने वाले को प्लस देने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं इनके कॉन्जुगेट के पास जाऊं तो कॉन्जुगेट पे चार्ज क्या है, माइनस। इसका मतलब क्या है, अगर इस पे कोई माइनस m शो करेगा तो इसके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, उसके चार्ज को ले लेगा, डीलोकलाइज करेगा चार्ज को, बट ये अच्छी बात है। बट अगर वहीं पे कोई प्लस m लेगा ना, प्लस m अगर करेगा तो वो गलत बात है इसके लिए। अब तुम ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से लगे हैं, CN NO2, इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा है, कूल है। अब देखो इन सब में जो NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप वो सबसे पहले आता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई NO2 का लगेगा, फिर किसका लगेगा, CN का लगेगा। ठीक है, तो अपना रेफरेंस पॉइंट कौन है, फोर्थ अपना रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि वहां पे कोई ग्रुप लगा नहीं हुआ है, फोर्थ इज रेफरेंस पॉइंट। अब हम लोग करते हैं 1 2 3 के बीच में कंपेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि ये जो फर्स्ट वाला है ये फोर्थ वाले से स्ट्रांग होगा क्या, उसका आंसर है यस। क्यों, क्योंकि जो CN है वो माइनस आई भी शो करेगा, माइनस एम भी शो करेगा। जो NO2 है, NO2 विल शो ओनली माइनस आई। क्यों, क्योंकि पैरा पे, सॉरी ये मेटा पे है, और मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। और जो NO2 है ये भी शो करेगा माइनस आई और माइनस एम। क्यों, क्योंकि ये किस पे है, पैरा पे है। अब देखते हैं CN और NO2 में स्ट्रॉन्ग कौन है, NO2 है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सेकंड सबसे वीक है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि सेकंड वाले केस में मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में मेजोमेरिक इफेक्ट लगेगा। ठीक है, बट अगर तुम सेकेंड और फोर्थ को कंपेयर करोगे तो सेकेंड ज्यादा स्टेबल होगा फोर्थ है। क्यों, NO2 का मेजोमेरिक तो नहीं लग रहा है, बट इंडक्टिव तो लगेगा ना यार, वो भी कौन सा, माइनस आई। तो जो सेकेंड आएगा वो फोर्थ से अच्छा होगा, और फर्स्ट और सेकेंड में फर्स्ट और थर्ड में सबसे अच्छा कौन होगा, थर्ड। सॉरी,
ठीक है, सॉरी यार। ठीक है ना, तो ये समझ में आया क्या कि जो मेरी एक मिनट यार, चलो यार ना, तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट है वो तो ऑर्थो पैरा पे ही लगेगा, ठीक है, मेटा पे नहीं लगेगा। अब हमने जब 4 केस देखे हैं तो फोर्थ वाला सबसे लास्ट में इस वजह से आया क्योंकि वही तो रेफरेंस वाला केस है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हमने देखा, तो थर्ड पे सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या है, जो जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये तीनों में, ये तीनों ये फोर्थ वाले से ज्यादा स्ट्रांग ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो तीनों ग्रुप लगे हैं ना, ये तीनों या तो माइनस आई लगा रहे हैं या तो माइनस एम लगा रहे हैं, और या तो माइनस आई लगे या माइनस एम लगे, दोनों स्टेबल ही करते हैं। इस वजह से फोर्थ वाला लास्ट में आया है, और फोर्थ वाले के आगे ही आएंगे क्या, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले। अब हम लोग कंपेयर करें फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड वाला सबसे वीक होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में। उसका रीजन क्या है कि सेकंड पे केवल माइनस आई लगेगा, उसमें माइनस एम नहीं लगेगा क्योंकि वो कहाँ पे है, मेटा पे है। अब तो यहाँ पे आ गया फोर्थ वाला। अब हम लोगों ने फर्दर कंपेयर किया किस पे, सेकंड और फर्स्ट पे। अगर तुम फर्स्ट और थर्ड पे कंपेयर करोगे, दोनों पे पहला पोजीशन पे है, दोनों का माइनस आई लगेगा, बट एज वी नो NO2 का सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगता है, इसे थर्ड पहले आ गया, उसके बाद कौन आया है, फर्स्ट। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये बात समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, तो आज की क्लास